जय हिंद। आज हम लोग लॉजिकल एंड वेन डायग्राम पढ़ेंगे। जनरली इससे क्वेश्चन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं और इसमें हम लोग गलती ये करते थे, या तो बिल्कुल नहीं सोचते या तो इतना ही सोच लेते हैं कि एवरीथिंग टू मच। तो हमें लिमिटेड सोचना है। इस जनरल हम लोग सब जानते हैं कि लॉजिक और वेन डायग्राम यानी कोई कॉन्सेप्ट देगा जिसे डायग्राम बेस पे डिस्क्राइब करेगा और उसके बाद हमें आंसर चूज करना रहता है। हम लोग सब जानते हैं जो कि सबसे नॉर्मल सबसे आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, बोला जाएगा नर्स है, नर्स, डॉक्टर और हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल है, ये नर्स है, ये डॉक्टर है। अब इनका डायग्राम जोड़े तो नर्स का कुछ, डॉक्टर का कुछ काम नर्स कर सकती हैं। हमें यहाँ पे उनको वर्क बेस मतलब तीनों में देखेंगे किस संबंध में वो डिस्क्राइब करना चाहता है या फिर रिलेशन निकालना चाहता है। लॉजिक क्या है, तो यहाँ पे लॉजिक है उनका वर्क। हॉस्पिटल में कौन सा काम होता है, हॉस्पिटल में कौन सा काम होता है, स्वास्थ्य की देखभाल। और स्वास्थ्य की देखभाल कौन से लोग करते हैं, नर्स करती हैं, डॉक्टर करते हैं। अब देखते हैं, हॉस्पिटल एक ग्रुप हो गया जिसमें कि नर्स एंड डॉक्टर आते हैं, अर्थात ये दोनों इस सर्कल के बीच आएंगे। हमारा ये सर्कल कंप्लीट हो गया एच का, इसके अंदर दोनों आएंगे, ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब नर्स और डॉक्टर में देखते हैं क्या, तो जनरली हम देखते हैं कि नर्स जो है डॉक्टर का कुछ काम कर देती हैं, दवा देना या फिर सर्दी जुकाम में नॉर्मली अगर आप किसी नर्स को कॉल करेंगे मेरे को ऐसा फील हो रहा है तो वो फीवर की दवाई बताती है, यानी हल्का सा नर्स का काम इंजेक्शन देना, कुछ भी। डॉक्टर का कुछ काम नर्स कर देती है और नर्स का कुछ काम डॉक्टर कर सकता है, इमरजेंसी में डॉक्टर करता है, यानी दोनों में थोड़ा सा कॉमन सेक्शन होगा। तो यहाँ पे कॉमन सेक्शन ये दिखा दिया गया है और ऑप्शन में इसी के डायग्राम दिए रहेंगे, जैसे कि ये ऐसे डायग्राम दिए रहेंगे, लेकिन ऑप्शन ये रहेगा। सेकंड में रहता है तीनों में थोड़े थोड़े रिलेशन होते हैं, जैसे डॉग, फॉक्स एंड लॉयन। डॉग हो गया, फॉक्स हो गया, लॉयन की यहाँ पे लॉयन की जगह हम लोग कर देते हैं काऊ, लॉयन की जगह कर देते हैं काऊ। तो डॉग, फॉक्स, लॉयन, इन सब में कुछ ना कुछ रिलेशन रहेगा। तो अर्थात ये कुछ ऐसे इस टाइप का डायग्राम बन जाएगा, यानी काऊ जो है इन तीनों में भी कॉमन है। ये तीनों जानवर की श्रेणी में आते हैं तो तीनों में कुछ सेक्शन कॉमन आएगा, तो तीनों में कुछ सेक्शन कॉमन आ गया। थोड़ा सा काऊ के रिस्पेक्ट में डॉग फॉक्स से ज्यादा कोरिलेट है, तो ज्यादा है एरिया काऊ के साथ रिलेशन है। काऊ का दोनों के साथ हल्का हल्का सा संबंध है। देखेंगे पैर चार होते हैं, दोनों में पैर चार होते हैं, तीनों में चार पैर होते हैं, तीनों जानवर की श्रेणी में आते हैं, तो ये हल्के से एरिया तीनों में कॉमन हो जाएंगे। और डॉग और फॉक्स में ज्यादा रिलेशन आता है क्योंकि ये दोनों स्तरबाहारी हैं, यानी मांस भी खा सकते हैं और शाकाहारी भोजन भी कर सकते हैं। इन दोनों के दांत नुकीले होते हैं, इन दोनों के दांत ऊपर नीचे दो जबड़े होते हैं। और गाय का वन लेयर होता है और वो जुगाली करती है, तो गाय का थोड़ा सा सेक्शन आएगा। गाय पूरा शाकाहारी है, जिसे वेजिटेरियन है, तो इस सेक्शन में आएगा। इस टाइप से ये पूरा डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे जनरली दो सेक्शन होते हैं, एक आएगा लॉजिकल और दूसरा आएगा वेन डायग्राम। यहाँ पे शुरुआत स्टेज में हम देखेंगे कि क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट पूछ देगा, चार दे दिया रहेगा, जैसे कि डॉग, फॉक्स, हैन, काऊ। ऑप्शन में दिए रहेंगे, ऑप्शन में दिए रहेंगे, पूछेगा इनमें से कौन एक अलग है, आप चूज करें। तो देखते हैं डॉग, फॉक्स, हैन एंड काऊ, चारों के चारों जानवर की श्रेणी में आते हैं, लेकिन जो हैन को हम लोग जनरली बर्ड क्लास में लेते हैं। एक वो रीजन हो गया। दूसरा, चारों को देखो तो चारों में एक हैन है जिसके पास पंख होते हैं, जिसके पास दो पैर हैं, पंजे, पैर, पंछियों के पैर नहीं पंजे कहे जाते हैं, पंजे होते हैं, लेकिन ये तीनों चार लेग्स होते हैं, तो हम इसे अलग एच को सेलेक्ट करेंगे। ये लॉजिक बेस हो गया। और लॉजिक वेन डायग्राम मतलब
अगर डायग्राम बेस पे है तो उसे लॉजिक वेन डायग्राम। तो हम सबसे पहले लॉजिकल क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि 4 ग्रुप दिए रहेंगे, समूह दिए रहेंगे, उनमें से कौन सा डिफरेंस है वो आपको सेलेक्ट करना रहेगा। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो सॉल्व करने से पहले हमेशा देखें कि किस पैटर्न पे हम उन्हें डिराइव करना चाहते हैं, अभी क्वेश्चन किस पैटर्न से पूछ रहा है। सबसे पहले होता है कि क्लास डिफाइन करना, कि जो ग्रुप करना है या फिर जिसके रिस्पेक्ट में हमें डायग्राम बनाना है, जो डायग्राम शो कर रहा है, तो वो कौन से क्लास में आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कर दिया मैन, वोमेन एंड बॉय। मैन, वोमेन, बॉय, ठीक। तो ये देखते हैं इनका अगर डायग्राम देखना हो इस सेक्शन में तो कौन सा होगा, ठीक है। मैन, वुमेन, बॉय में ये वाला डायग्राम ले लेते हैं। आप इस पे ट्राई करें वीडियो पॉज करके। जब भी अगर हम क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पे तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और उसके बाद आप खुद सॉल्व करें और उसके बाद वीडियो स्टार्ट करके देखें कि हम क्या कर रहे हैं। मैन, वुमेन, बॉय, ये तीनों के तीनों सेम श्रेणी है, मतलब क्लास सेम है। अब इनके वर्क प्लेस या फिर जेंडर या फिर इनके बॉडी स्ट्रक्चर, अब उसमें देखते हैं कि क्या कॉमन हो सकता है। तो मैन एंड बॉय, ये एक एज स्टेज पे, स्टेज ऑफ एज में देखें तो मैन एंड बॉय सेम थिंग है, लेकिन वुमेन थोड़ी अलग है। बॉडी पार्ट अप्रॉक्स 90% सेम होता है, यानी कुछ सेक्शन तीनों में कॉमन आएगा, ठीक। लेकिन मैन और बॉय का जो एरिया होगा वो ज्यादा कॉमन होगा विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। तो उस डायग्राम में अगर हम देखें मैन वुमेन का सबसे ज्यादा एरिया कवर होगा, लेकिन वो दोनों एक श्रेणी में आएंगे। तो हमारा कोई भी एंगल नहीं बना। अगर इसका हम डायग्राम बनाएंगे, हम पहले कैसे बनाते हैं ये देखिए। जो बॉय है वो बॉय पूरा का पूरा मेन सेक्शन में आएगा, लेकिन वुमेन जो है इन दोनों में कॉमन होगी। इस टाइप का इसका डायग्राम बनेगा, आप देख सकते हैं। हम दोबारा डिस्क्राइब करके बता सकते हैं। जो बॉय है वो टोटल मैन है, जो बॉय है उसे हम मैन कह सकते हैं। अर्थात ये अगर बॉय हुआ तो ये मैन हो गया। यानी एज लिमिटेशन के हिसाब से, यानी जैसे कि 40, अगर 40 क्रॉस कर जाता है लड़का तो उसे हम बॉय नहीं, जनरली क्या हमेशा उसे मैन ही कहेंगे। तो इस कारण देखने में थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, ये अगर बॉय है तो ये मैन होगा, ठीक। लेकिन अगर देखा जाए तो लाइफ स्टाइल टोटल सेम होती है, कुछ एक्टिविटीज वुमेन की अलग होती है और कुछ बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, जिस कारण हल्का सा डिफरेंस होगा दोनों में। लेकिन वो मैन दोनों में कॉमन होंगी। बॉय पूरा का पूरा मैन के अंडर आएगा, लेकिन वो मैन एंड बॉय दोनों में कॉमन होंगी। बॉय, मैन, वुमेन। अगर ऑप्शन में ये डायग्राम दिया रहे तो हमारा आंसर यही होगा, ठीक। ये हो गया वेन डायग्राम बेस पे। अब मुझे उम्मीद है कि आप इस पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये जो पैटर्न है ना, ये अंडर रीजनिंग या मैथमेटिक्स दोनों को कोरिलेट भी करता है और हर प्रकार के एग्जाम में ये आते हैं। जितने भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये सब में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप से डिफरेंस करना सीखेंगे, उसके बाद डायग्राम पे आएंगे। पहले हम ग्रुप वाले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। Which one is different in this group? इस ग्रुप में कौन है जो सबसे अलग है?
ए डॉग काउ फॉक्स एंड लायन, इन चार में कौन डिफरेंट है देखते हैं। डॉग, अगर हम इनको लेते हैं मतलब क्लास, किस क्लास में डिफाइन करेंगे, अगर एनिमल क्लास में लेते हैं, एनिमल की बात करेंगे तो ये चारों के चारों एनिमल है, इससे हम डिफरेंस नहीं दिख रहा। ठीक, अब इनके चलते हैं क्लासेस में। बॉडी स्ट्रक्चर में देखेंगे तो बॉडी स्ट्रक्चर में काऊ अलग दिखेगी, बॉडी में काऊ अलग दिखेगी। फूड्स में देखें तो भी काऊ अलग दिखेगी। अगर पालतू देखा जाए तो पालतू में ये दोनों आ जाएंगे। तो हल्का सा जो डिफरेंस दिख रहा है काऊ में। रीजन क्या क्या हो सकते हैं आप देख सकते हैं। काऊ रीजनिंग में मैंने पहले एक क्लास में बताया था कि रीजनिंग में हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के पीछे रीजन होना चाहिए। अगर रीजन इनकरेक्ट होता है तो हमारा आंसर इनकरेक्ट होगा। तो यहां पे हमारा रीजन बन रहा है कि सबसे पहले ये सारे नॉन वेज हैं और ये फुली वेजिटेरियन। दूसरी, काऊ दूध देती है, हम लोग दूध लेते हैं, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, ये पालतू जानवर जो सबसे ज्यादा है किसानी स्तर में आती है, ये सब नहीं आते, फार्मिंग बेस पे आती है। ऐसे ही बहुत सारे रीजन मिलेंगे, जैसे हम लोगों ने टीथ, दांत के बेस पे किया था, टूथ के बेस के पे ये इनके दांत जो होते हैं ना, वन लेयर होता है डाउन साइड, नीचे वाली, और इनके होते हैं नोकीले होते हैं और दोनों ऊपर नीचे दोनों क्लास में होते हैं। और ये तीनों जो है ना जीभ से पानी पीते हैं। तीनों क्लास के जानवर जो है जीभ से पानी पीते हैं। जब ये पानी पीते होंगे तो आप देख रहे होंगे तीनों जीभ से पानी पीते हैं, लेकिन गाय सांस से मतलब खींच के पानी पीती है। और ये तीनों के देखेंगे पंजे होते हैं। तीनों क्लास के जो हैं, जो जनरली जब बचपन में हम लोग, आप भी देख रहे होंगे, ज़्यादातर लोग नेशनल ज्योग्राफी देखते हैं, बच्चे ज़्यादातर नेशनल ज्योग्राफी देखते हैं। थोड़ा सा अगर क्लास बढ़ा दिया जाए, 9th 10th में चले तो डिस्कवरी देखने लगते हैं, मैन वर्सेस वाइल्ड, वो तो मेरे को लग रहा है सबका फेवरेट होगा। गियर बिल्स या फिर बिल्स गियर उनका नाम है। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जानवरों को कैसे डिफाइन करता है, जानवर कौन से जीभ से पानी पीते हैं, कौन सांस से खींच के पानी पीते हैं, किनके कंठ होते हैं, किनके कंठ नहीं होते, किनके होठ होते हैं, किनके चोंच होते हैं, ये सब हर बेस पे डिफाइन करेंगे। हर बेस पे ये ग्रुप करेगा। ये वेन डायग्राम जो लॉजिक, ये सारे लॉजिक में आते हैं, किस बेस पे हम उन्हें क्लासिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं सबको, तो हम काऊ अलग देख रहे हैं। कई कारण हो गए, तो यहाँ पे काऊ अलग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैन, डॉक्टर, टीचर, फार्मर। मैन, डॉक्टर, टीचर, फार्मर, इन चार में कौन अलग है? तो देखते हैं। मैन क्या है? मैन इज ए काइंड ऑफ पर्सन, मतलब ये मानव की एक प्रजाति है। डॉक्टर क्या है? इट इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ द पर्सन्स अकॉर्डिंग टू इट्स हिज ऑक्यूपेशन, मतलब कि ये जो मैन या वुमेन जो भी होते हैं, उनका जो ऑक्यूपेशन, जो उनका कार्य विधि, जो उनका कार्य है, कर्तव्य है, उसके हिसाब से वो डिफाइन किए जाते हैं, जो कि डॉक्टर कहलाते हैं। सेम वही कार्य प्रणाली के आधार पे जिन्हें हम डिस्क्राइब करेंगे वो टीचर होते हैं। फार्मर भी वही होते हैं जो अपने क्रियाक्रम या कार्य के आधार पे डिस्क्राइब होते हैं, यानी इनका काम है खेती करना। टीचर का काम है बच्चों को पढ़ाना। डॉक्टर का काम है चिकित्सा। यानी ये तीनों ऑक्यूपेशन है, ये तीनों ऑक्यूपेशन है। बट ये क्लास है, ये जेंडर है, ठीक है, ये जेंडर है, यानी इनमें मैन डिफरेंस हो गया। इसी तरह रीजन देखना रहता है।
टी वाटर कॉफी जूस, टी वाटर कॉफी एंड जूस, इसमें कीजिए। ठीक है, शुरू में नॉर्मल आ रहा है, बीच बाद में थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाएगा। जब वेन डायग्राम में चलेंगे तो एकदम सर के बाहर जाएगा। तो ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, सब कुछ बाद में आसान लगने लगेगा। रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता। जब तक हम मैथमेटिक्स में चलेंगे वहाँ थोड़ा सा ये होगा कि जो ट्रिक उसमें रहेंगे ना वो हमारे ध्यान पे नहीं आएंगे, या फिर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जिस बेस पे वो पैटर्न पे ले रहा है वो ध्यान में नहीं आएंगे। वो हमें मालूम है, याद है, लेकिन उस समय ध्यान में नहीं आएंगे। तो उनको ध्यान में लेने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? अभ्यास, एक्सरसाइज, यानी सॉल्व द लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन गिवन सिलेबस और गिवन चैप्टर। तो हमेशा कोशिश करें कि जो भी हम लोग क्लास कर रहे हैं तो उस पर हम जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करें। और उन सभी प्रॉब्लम को जब भी आप सॉल्व करें तो ये नहीं कि एकदम क्लियर करें, लेकिन एक ऐसी कॉपी पे करें जिन्हें हम रखें, और जब भी रिवाइज करें तो वो लगभग 100 प्रॉब्लम होंगे, और उनको रिवाइज करेंगे तो एक तो 100 प्रॉब्लम फिर दोबारा कर लिए, और दूसरा क्या क्या हम लोग उसमें पैटर्न या फिर क्या क्या ट्रिक इस्तेमाल किए वो फिर दोबारा हमारे दिमाग में हंट कर जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि स्टेबिलिटी बनी रहती है, और जब भी हम एग्जाम में जाएंगे तो 2-3 घंटे जहाँ सर्वाइव करना एकदम से मुश्किल होता है वहाँ हम खुद को सर्वाइव करेंगे, और माइंड कंट्रोल रहेगा और स्टेबिलिटी बनी रहेगी, तो हमारी एक्यूरेसी अच्छी आएगी, और एक्यूरेसी अच्छी आएगी तो हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा तो फ्यूचर बहुत ही अच्छा ग्रो कर जाएगा। तो देखते हैं इनमें टी को भाई हम लोग बनाते हैं दूध, चीनी, चाय पत्ती और पानी, 4 चीजें मिलाते हैं। वाटर नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर। कॉफी में भी दूध, चीनी, चाय और कॉफी यूज करते हैं। जूस क्या है? जो फल से हम लोग लेते हैं, यानी इसमें भी 80% वाटर, अप्रॉक्स 90% वाटर रहेगा, इसमें भी 99% वाटर रहेगा, 99 नहीं फिर भी 95 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसमें भी मिनिमम 95 रहेगा, ये 100% वाटर है। यानी ये तीनों चीजें वाटर से बन रही है, और वाटर स्पेशल दिया हुआ है, एक अलग ही दिया हुआ है जिसमें कोई भी एडिटिव नहीं मिले हुए। तो हमारे यहाँ सबसे डिफरेंस जो दिख रहा है, सबसे डिफरेंस वो वाटर है। अगर हम सॉलिड, लिक्विड, गैस यानी सबस्टांस बेस पे डिस्क्राइब करें, स्टेज, व्हाट इज द स्टेज ऑफ द सबस्टांस, देन these 4 are coming from the liquids, so we can't describe that and we can't say that there is any difference between these. So अगर हम इनके अंदर कोई भी डिफरेंस देखना चाहेंगे तो हमें दिख रहा है कि वाटर की द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन these 3, इन तीनों में दिया गया है। तो सबसे अंतर ज़्यादा दिख रहा है वाटर, जो कि नॉर्मल है। यूँ भी कह सकते हैं ना, वाटर बारिश में आता है, वाटर बर्फ बन सकता है, वाटर की अवेलेबिलिटी या फिर नॉर्मली एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में। टी, कॉफ़ी, जूस, कभी जूस की बारिश होती है तो मैंने नहीं देखी, तो ये सब भी बता सकते हैं। और ये हंसने वाली बात नहीं, ये एकदम फैक्ट है, और जो फैक्ट है वो लॉजिक है, फैक्ट ही तो लॉजिक होता है। अब देखते हैं इनमें मी, यू, योर फादर, योर मदर। हालांकि आप लोग को लग रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। ये एक्चुअली जो ग्रेजुएशन के बाद जो टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं ना, जो साइंटिस्ट के लिए या एसओडी उनमें होता है, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसे देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मी, यू, योर फादर, योर मदर।
देखते हैं क्लास क्या है। ये चारों के चारों मानव हैं, क्योंकि यू योर फादर योर मदर सजीव है, सजीव है। अब पर्सन मी यानी खुद मैं, जो जो भी रीड कर रहा है, जैसे आप रीड कर रहे हैं तो ये हुए आप, यू योर फादर योर मदर। यहाँ पे ये कभी नहीं देखना है कि मी लिख दिया ना तो मी का मतलब कि वो जो क्वेश्चन लिख रहा है, नहीं, मी मीन्स मी, मैं जो पढ़ रहा है उसे। कभी भी अगर क्वेश्चन में बुक में दिया हुआ हो मी, तो आप कभी भी ये सोचने की गलती ना करें कि वो जो टीचर है या फिर जो राइटर है वो अपने आप को, ऑथर है जो अपने आप को डिस्क्राइब करने, नहीं, मी मीन्स यू। कब? क्वेश्चन में, वरना लेख कविता वगैरह में उन सब में तो होगा वही होगा भाई, जिसकी जिंदगी पे लिखा रहे वही चलेगा। लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आएगा ऐसे पैटर्न बेस पे, वहां पे मी खुद को लेना है। मी यू योर फादर योर मदर। तो देखते हैं, फादर मदर सेम, अगर पर्सन वाइज लेते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन इंग्लिश ग्रामर के पैटर्न पे, तो ये कौन से जा रहे हैं? थर्ड। ये हो रहा है यू सेकंड, मी फर्स्ट। तो यहां पे मी है जो एक अलग क्लास है, यानी आप अपने बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। लेकिन यू योर फादर एंड योर मदर, मतलब उसकी माता के बारे में, उसके पिता के बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं। और ये जो तीनों है ना, ये एक अलग ब्लड रिलेशन, जहां हमने पढ़ाया था वहां याद कीजिए, ब्लड रिलेशन। ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से भी हो सकता है, इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि लॉजिकल वेन डायग्राम का है या फिर ब्लड रिलेशन का है, टॉप लेवल पे अगर सोचिएगा। लेकिन यू योर फादर यानी एक अलग फैमिली है और ये एक अलग फैमिली है। तो यहां हमें सबसे अलग दिखा है मी। रीजन, ये तीनों एक ही परिवार की श्रेणी है, एक ही साइकिल है। ये हो गए फादर, ये हो गई मदर, ये हो गया इनका लड़का, लेकिन हम रहे ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मी और यू, अगर हम सोचे कि ये मैं हूं तो ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ पे यू दिया है। अगर बोल दे कि कुछ लोग, मैंने शुरू में बोला था, या तो बिल्कुल नहीं सोचते या कुछ ज्यादा ही सोचते थे। ज्यादा कैसे सोचेंगे? सर ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, तो ये योर फादर योर मदर भी तो होगा। और क्लियर यहाँ पे देखिए आवर फादर आवर मदर लिखा है, आवर फादर आवर मदर नहीं लिखा है, तो ये डाउट ही मत लाओ ना। एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, उतना ही सोचना है जितना दिखाया हुआ। तो ये अलग सर्कल हो रहा है, तो यहाँ पे मी अलग हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना अलग तरीके से करेंगे, माइंड फ्रेश हो जाएगा। ये कुछ ज्यादा ही हो गया। यहां देखिए, बर्ड, मैन, एनिमल एंड फिश, इन चारों में डिफरेंस देखना है, एकदम नॉर्मल पैटर्न पे डिफरेंस देखना है। तो बर्ड, ये चारे के चारों लिविंग थिंग्स है, ये तो सही है, इससे हम लोग क्लासिफाइड नहीं कर सकते। हमेशा पहले बिग पैटर्न लेके चलना है, एकदम डीपली नहीं स्टडी करना है, ऊपर से ही देखना है। अगर ऊपर से डिफरेंस दिख गया तो आंसर कर देना है। हम लोग जब क्वेश्चन आ जाता है ना एग्जाम में, तो उसको कुछ ज़्यादा ही डीपली ले लेते हैं उस समय, क्योंकि लगता है वाह यही आया है और यह हमारा भविष्य निर्धारित करने वाला है, इसके अंदर बहुत गहराई से जाना है। नहीं भाई, वो एकदम सिंपल है। बर्ड, मैन, एनिमल, फिश। बर्ड हवा में उड़ती हैं, इनकी एक्टिविटी देखते हैं। मैन एंड एनिमल, ये देखा जाए और ये देखा जाए, इसका लाइफ इन सब से अलग है, और ये वाटर में एग्जिस्ट नहीं करते।
लेकिन इसका सी ओशियन रिवर इन सब में सरवाइव करती है, इनकी प्रेजेंस इनके बीच नहीं होती। हो गया, बस इतना ही सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना है। ज्यादा डिस्कस कर दे रहा हूं तो लग रहा है कि ज्यादा हो गया है, नहीं, एकदम नॉर्मल चल रहा है। इंजन नहीं, पैटर्न बनाने में भी दिक्कत, क्वेश्चन बनाने में भी दिक्कत हो जाता है। डॉक्टर, टीचर, फार्मर, मास्टर, देखते हैं इन सब में, तीनों में डिफरेंस क्या है। डॉक्टर, टीचर, फार्मर, मास्टर, यानी ये कोई भी हो सकता है, मैन वुमेन कोई भी, ये तीनों में आ जाएंगे। ठीक, अब इनमें नॉर्मल डिफरेंस देखेंगे तो सबसे पहले एजुकेशन, एजुकेशन बेस पे देखते हैं। तो एजुकेशन में फार्मर, ये फार्मिंग ऐसी क्लास है कि एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड दोनों हो सकता है, लेकिन मास्टर अनएजुकेटेड नहीं हो सकता, टीचर नहीं हो सकता और डॉक्टर नहीं हो सकता। मास्टर मतलब किसी भी चीज का ज्ञाता, वो मास्टर में आते हैं, या फिर मास्टर डिग्री ले लें उन्हें। तो ये फार्मर यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि फार्मर क्लास में दोनों आते हैं। इसी तरह इन ऑक्यूपेशन बेस में ना बहुत ही ज्यादा दिक्कत आता है। जैसे कि देखें अगला क्वेश्चन, ड्राइवर, ड्राइवर हो गया, फिशर हो गया, ड्राइवर, फिशर, फार्मर, और वेल्डर। ड्राइवर, फिशर, फार्मर एंड वेल्डर, ये चारों के चारों ऑक्यूपेशन है। अब इनमें हम डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। ड्राइवर, फिशर, फार्मर एंड वेल्डर, अगर हम देखें कि सिमिलरिटी, तो एक आदमी चारों हो सकता है, एक आदमी चारों हो सकता है, लेकिन देखना है, यहां पे जो फिशर है वो स्पेसिफिक रीजन में जाएगा। वेल्डर नॉर्मली हर जगह काम कर सकता है, हर जगह रह सकता है। फार्मर अपनी खेती गृहस्थी करके सब कुछ कर सकता है। ड्राइवर गाड़ी उड़ी चलाना, खेतों, लेकिन फिशर ये अलग ही चीज से रिलेटेड है, जो कि स्विमिंग, जिसके पास एक्स्ट्रा स्किल होगी, ओशियन, रिवर, इन सब में सरवाइव करेगा, और वो फिशिंग एक अलग स्किल होगी। तो यहाँ पे इसका जो वर्किंग प्लेस है वो बिल्कुल अलग है। फार्मर ड्राइवर में से है, फार्मिंग में जो हम लोग खेत वगैरह में ट्रैक्टर वगैरह यूज करते हैं, वहां पे ये सब चलता है। और जो बिल्डर वो फैक्ट्रीज, कंपनी में काम करते हैं, ये जमीनी स्तर पे काम करते हैं, लेकिन ये इन ओशियन, रिवर, इन सब में रिलेट होगा। इसका रिलेशन इन सब से अलग है।
hen man pig elephant, hen man pig elephant। नॉर्मल hen, hen एक बर्ड क्लास, जहां हमने स्टार्टिंग में बताया था, ये बर्ड क्लास में आती है। टेम्पल, होम, स्कूल, हॉस्पिटल, ये चारों के चारों प्लेस है। इन चारों में अगर डिफरेंस पूछे, विच वन इज डिफरेंट इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप में अलग कौन है? तो देखिए इनमें घर, अगर आदमी, ये टेम्पल भी है जिसका ये किसी का स्थायी पता नहीं होता है, स्कूल किसी का स्थायी पता नहीं होता। यहाँ भी आप शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, टेम्पल में आप जाते हैं ज्ञान लेने या फिर अपने धर्म से रिलेटेड हो गए, हॉस्पिटल जाते हैं जब आप बीमार हो, लेकिन आप घूम हर जो कॉमन आपका प्लेस हो जाएगा वो होगा होम, क्योंकि वहाँ आप परमानेंट सर्वाइव करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा होम। शुरू वाला जो देख के 4-5 क्वेश्चन देख के चले, उनको समझ आएगा अरे यार ये तो बकवास लग रहा है, अलग अलग क्या करें, वो अलग है, उसी टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि उन्हें लाखों नहीं करोड़ों में से 10 को ही लेना है ना, इसी टाइप। तो थोड़ा हमें ये दिमाग में नहीं रखना पड़ेगा कि यूपीएससी और ये गेट बेस है, क्या पता 1-2 क्वेश्चन हुआ है। डोर की, लॉक, विंडो। डोर मेन दरवाजा, की एंड लॉक, की एंड लॉक ताला एंड चाबी, विंडो यानी खिड़की। तो देखते हैं, ये देखेंगे जब ताले लगते हैं तो वो दरवाजे में ही लगते हैं, खिड़की में ताला नहीं लगता है। इनमें से रिलेट करना, ये नहीं कि दो को अलग निकालना होता तो इन दोनों को निकाल देते या फिर इन दोनों को निकाल देते, लेकिन हमें एक को निकालना है। तो ये तीनों देखेंगे हम, ये तीनों एक ही सर्कल में या एक साथ दिख सकते हैं। मेन दरवाजे में ताला लगता है और वो ताला चाबी से खुलता है, लेकिन खिड़की में कोई ताला नहीं लगता। ये क्वेश्चन है। शुरू में जब आप ये नॉर्मल जब आप ग्रुपिंग करना है या फिर इनमें डिफरेंस निकालना सीख जाएंगे तो आपको वेन डायग्राम, जो अब डायग्राम बताऊंगा वो एकदम आसान लगने लगेगा। देखिए आयरन, कॉपर, टिन, जिंक, इन तीनों में हमें डिफरेंस निकालना है। नॉर्मली देखें तो तीनों के तीनों मेटल है, सॉरी चारों मेटल है, लेकिन जो टिन है इन तीनों से अलग है, ये मिक्सअप होता है। इंक, मार्कर, पेन, बोर्ड, इनमें डिफरेंस निकालना है। तो देखते हैं पेन क्यों, अगर आप देखें जैसे ये बोर्ड, ये बोर्ड, ये इंक है जो इसमें डाला हुई और ये है मार्कर, लेकिन पेन हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, यानी कि इन तीनों के सर्कल से ये अलग जाए। एग्जाम्पल आपके ठीक सामने है। तो मेरे को लग रहा है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे ग्रुपिंग करते हैं, क्या लॉजिक होता है इनको करने के लिए। अब इसी बेस पे आप डायग्राम बनाना सीखे कि किस तरह को रिलेट करेंगे।
अब हम वेन डायग्राम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। विच वन इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर मैन, वुमेन एंड टीचर? टीचर, देखिए मैन वुमेन की बात करें तो मैन और वुमेन और ऑक्यूपेशन टीचर इस तरफ से हो सकता है, या फिर अगर मानव जाति के हिसाब से ले तो मैन वुमेन एक ही क्लास है, जिनमें इसका ऑक्यूपेशन आधा लगभग सेम हो सकता है। जो चीज ये करें वो ये भी कर सकते हैं, और टीचिंग दोनों ही कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा सबसे करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा सी। Which one is the correct representation of? या करेक्ट वेन डायग्राम? क्वेश्चन को आसान करने के लिए आसान वर्ड यूज कर लेते हैं। आप इसे सॉल्व करें, ट्राई करें। तो देखते हैं, आयरन एंड कॉपर बोथ आर मेटल, यानी दोनों मेटल है, यानी इनमें साउंड होगा, चमक होगा, पीट के आप चादर बना सकते हैं। दोनों इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होंगे, हीट के कंडक्टर होंगे, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया। उसके बाद आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक इज ए नॉन मेटल सब्सटेंस,
इसको लेकिन आप पीट के लंबा कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट एज हार्डर देन एज कॉपर। और इसका जो ये इट इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये नॉन कंडक्टर है, तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, इसकी एक क्लास यानी एक श्रेणी अलग है, जिस श्रेणी से ये कॉमन नहीं हो सकता। लेकिन जिस क्लास यानी विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के पे डिफाइन करेंगे तो ये दोनों के दोनों कंडक्टर है। तो इनका सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन डी डायग्राम कर रहा है। डी इनको अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम डी को लेंगे। अब इसी क्वेश्चन में विच वन इज द करेक्ट वेन डायग्राम। फॉर आयरन कॉपर एंड मेटल, आयरन कॉपर एंड मेटल, आयरन और कॉपर, अगर ये आयरन और ये कॉपर हो गया तो मेटल क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी ये हमने आयरन लिया, ये कॉपर लिया, जनरली ज्यादा कुछ नहीं सोचा, आयरन कॉपर ले लिया और मेटल, लेकिन ये दोनों मेटल के अंदर आते हैं, तो ये देखिए, तो इस बेस पे ये भी सही है, बी भी सही है, ए और बी दोनों सही है, तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि वेन डायग्राम में देखना पड़ता है और वो ऐसे नहीं दिया रहता है, ऐसे ही देता है, तो हम देखते हैं कि कौन सा सबसे सटीक आंसर बन रहा है, ये बन रहा है।